नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के यू बज पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं कोलान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर तरह के इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 के AEC के टॉपिक क्रिया के बारे। तो आइए विस्तार से समझते हैं क्रिया क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसके प्रयोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिया की परिभाषा की। क्रिया वो शब्द है जो कार्य, घटना या अवस्था की जानकारी देता है। एक वाक्य की भांति क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। यह वाक्य का अत्यंत आवश्यक अंग होता है। यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो वह अधूरा रह जाता है। उदाहरण जैसे कि राम खाता है, बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ते हैं। इन सभी वाक्यों में खाता, रो रहा और उड़ते ये सभी क्रियाएं हैं। अब समझते हैं क्रिया के प्रमुख भेद। सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। वैसी क्रियाएं जो अपने साथ कर्म का प्रयोग करती है, जैसे उदाहरण मोहन आम खाता है, इसमें आम कर्म है। दूसरा है हमारे पास अकर्मक क्रिया। वैसी क्रियाएं जो कर्म के बिना कार्य करती है, जैसे इसमें उदाहरण है बच्चा हंसता है और यहाँ कोई कर्म नहीं है। कि अगर हम कर्म और अकर्म को पहचानने का एक तरीका बताएं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी वाक्य में हम उससे सवाल करें कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि उसमें पूछते हैं पहला उदाहरण में मोहन आम खाता है। मोहन क्या खाता? आम खाता है। इसमें हमें जवाब मिल रहा है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। अब दूसरे में देखते हैं अकर्मक क्रिया। इसमें बच्चा हंस रहा है। बच्चा क्या हंस रहा है? इसमें हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये हमारी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब चलते हैं तीसरे की ओर, जो है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है और क्रिया के काल, वचन, पुरुष आदि का बोध कराती है। जैसे उदाहरण है रहा है, गया था, होगी। इस तरह की क्रियाएं जो है वो सहायक क्रिया होती है। अब जो क्रिया है वो काल के अनुसार भी अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। तो काल जो है आपने देखा है कि 3 तरह के होते के हैं। पहला वर्तमान काल, यानी जिसे हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। वैसे काल जो हमारे वर्तमान में चल रहा है, उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं खेलता हूँ, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, या वो देख रही है, वो खा रही है। इस तरीके से इसका पहचानने का एक तरीका है कि उसके आखिरी शब्द में आप देखेंगे रहा है, रही है, रही हूँ, इस तरीके की जो आपको उच्चारण सुनने को मिलेगा। दूसरा है भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल वो होता है कि जो बीत चुका है, जो ऐसी घटनाएं जो कि घट चुकी है। जैसे उसने खाना खाया, वो खाना खा चुका है, वो जा चुका था, वो चला गया है। ये जो है ये भूत की ओर को हमारी ओर दिखाता है। तीसरा हमारा है भविष्य काल, जिसे फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। वो जो अभी घटा नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो घट सकता है। जैसे उदाहरण है वे खेलेंगे, हमें नहीं पता कि वो खेलेंगे, लेकिन हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो खेलेंगे। दूसरा है मैं परीक्षा दूंगा, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि मैं परीक्षा दूंगा, अब नहीं पता कि मैं वो परीक्षा दे पाती हूँ या फिर नहीं दे पाती हूँ। वे आएंगे। इस तरीके जो शब्द होते हैं ये भविष्य काल में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हम लोग देखते हैं कि पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया किस तरीके से परिवर्तित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक तरफ हमारे पास एक क्रिया कर्ता, फिर क्रिया और फिर उदाहरण। अगर कर्ता में हम लोग मैं रखें जो कि प्रथम पुरुष होता है, तो मैं क्रिया करता हूँ, मैं के साथ ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके से शब्द आते हैं। मैं करता हूँ। अब उदाहरण उसका देख लेते क्या है कि मैं पढ़ता हूँ। अब अगर कर्ता के रूप में हम चुनते हैं कि वो क्या है? करता है। वो लिखता है, वो खाता है, इस तरीके के शब्द। अब अगर हम कर्ता के रूप में देखते हैं हम, और हम का क्रिया हो जाएगा करते हैं।
उसका उदाहरण हम देखेंगे, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम जाते हैं, इस तरीके के शब्द। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, वो खेल रहा है, छात्र खेल रहे हैं। तो आपको कमेंट में जाके बताना है कि इसमें क्रिया कौन सा है और कौन अकर्मक है और कौन सकर्मक है। आप चाहे तो इस तरीके के और भी उदाहरण आप प्रश्न जो है आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात जो हम सीखे वो है क्रिया की परिभाषा क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा क्रिया का प्रमुख भेद, फिर काल और पुरुष के अनुसार क्रिया का परिवर्तन, और फिर अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण। क्रिया ही वो वाक्य होती है जो कि वाक्य की आत्मा होती है, और इसका सही प्रयोग भाषा के प्रयोग को और प्रभावी बना देता है। यदि आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिर्फ के भोज पर। थैंक यू।